बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN पे खबर है। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और मेरे साथ है ताहिर मलक। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी टेम्परेचर दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। हुकूमत इमरान खान के बयानात के खिलाफ कार्रवाई क्या कर सकती है? गिरफ्तारी, क्रैकडाउन और संगीन किस्म की मामलात की तरफ बात जा रही है। दूसरी तरफ अदारों को सियासत में किसी मंसूबे के तहत घसीटा जा रहा है। हर सियासी जमात अपनी नाकामी का जिम्मेदार अदारों को ठहरा रहे हैं। क्या अदारे भी अपनी हदूद में रहकर काम कर रहे हैं? लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हिकमत अमली बना ली गई है, जिसमें एक सख्त क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां शामिल होंगी। महंगाई में इजाफा हुकूमत कैसे कंट्रोल करेगी? इन सब बातों पर तफसीलन बात करेंगे। मलिक साहब, आज आपने देखा होगा कि पिछले कल रात से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का रवैया बड़ा जारखाना हो गया है। तो क्या पसे पड़ता है? क्या इनसे हुकूमत नहीं कंट्रोल हो पा रही? भट्टी साहब, देखिए, हमारी बात की सुन दीजिए कि हमारे सियासतदान सियासी मुकाबला नहीं करते। जो मैं अभी आपसे अभी कमरे में बात कर रहे थे, हमारी ट्रेडिशन ये है कि हम जब देखते हैं कि हमारा जो खरीफ है, जो सियासी तौर पे बड़ा कामयाब है, हम इदारों की तरफ उसको ले जाते हैं। आज थोड़ा सा 1 मिनट अगर आप मुझे जरदारी साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब इदारों पर हमला कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ने, आज का दिन सिर्फ बता रहा हूँ, वज़ीर दिफ़ा ने फरमाया कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज फरमाया कि उन्होंने सिपा सलार पर हमला किया। आज आपकी असम्बली ने एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर किया है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के इदारों पर हमलावर हैं। मैं सिर्फ आज की आपको बात कर रहा हूँ और आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं इस मामले में। यही करारदाद कभी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुई थी जब वो अपोजिशन में थे। यही जरदारी है जिसने कहा था कि 3 साल के लिए आते हैं और मतलब इससे आगे नहीं मैं जा सकता। यही वही ख्वाजा साहब है जिन्होंने असम्बली में वो तकरीर की थी, अगर मैं यहाँ चला दूँ तो पैमरा हमारा प्रोग्राम बंद कर दे। तो जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनका नुक्ता नज़र कुछ और होता है, हुकूमत में कुछ और होता है। ये बात है। नाज़रीन, हमारे सियासतदान गिरगिट से ज़्यादा रंग बोलते हैं। आपसे कोई 2-3 साल पहले गालबन एक पार्टी के कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मुल्क के अहम तरीन अदारों से इस्तीफे मांगे और 2018 की इलेक्शन की धांधली का उन्हें जिम्मेदार करार दिया। आज उन्हीं लोगों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर की। इनके कोलो फेल के तादाद के शॉर्ट कमो बेशतर 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन इतनी नामुनासिब गुफ्तगू है मेरे अदारों के खिलाफ कि मैं पूरी आपको बता नहीं सकता। हम लिहाजा मुख्तर सुनाएंगे। बताए जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब जोश खिताबत में क्या फरमा रहे हैं तुराब साहब? कल इमरान नियाजी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में और सराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। कल जो उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। अच्छा, मलक साहब ये फरमाते हैं कि इमरान खान साहब ने सिपा सलार के बारे में जो अल्फाज किए, खुदा ना खास्ता अदारों के खिलाफ साजिश ना रोकी गई तो खुद अल्लाह ना करे पाकिस्तान शाम और लिबिया हो जाएगा। गालिबन नवाज शरीफ उनका नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उन पर पाबंदी क्यों लगी थी? और मरियम नवाज ने परसों एक कोर कमांडर साहब के बारे में ऐसे अल्फाज कहे जो किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। कोलो फेल के ये तजाद क्या है? चाहते क्या हैं हम अपने अदारों से? भट्टी साहब, वो मैं शेख रशीद साहब को कोट कर देता हूँ, आपके बड़े सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन। उन्होंने कहा 14 दफ़ा इन्होंने पाकिस्तान के इदारे के जो हेड्स हैं, 2 हेड्स का नाम लिया है और इन्होंने तो मेरा ख्याल है जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो बराह रास्त थे। वो इल्ज़ाम ऐसा है कि इस मुल्क में जो इलेक्शन हुआ आप उसके ज़िम्मेदार हैं, इस मुल्क में जो क्यास है उसके ज़िम्मेदार आप हैं, जो मुल्क की लीडरशिप के ज़िम्मेदार आप हैं, आप रिज़ाइन करें और आपका हिसाब लिया जाएगा। तो उससे तो ये बयान सॉफ्ट है इमरान का, इसमें तो कोई शक नहीं। मलक साहब, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। नाज़रीन, में बदकिस्मती है क्योंकि ये पाक फौज मेरी है, ये है तो पाकिस्तान की हिफाजत है। इनके जवान और अफसर हमारे लिए शहीद होते हैं। माजी में जो मौजूदा हुक्मरान बहुत ज़्यादा एडिट करके 2 घंटे खुद बैठ के मैं और तुराब साहब, मलक साहब कुछ चीज़ें दिखाते हैं
कि इनके असल चेहरे क्या हैं, ये इक़्तिदार के लिए, इस मुल्क के लिए काबे किस मुंह से जाओगे। बट साहब मैं अच्छा मलिक साहब, सिर्फ मैं ये गुजारिश करने लगूँ, मैंने आज आपने प्रोग्राम करना है, ये 1 से 1.5 साल के दरमियान के शॉट है, ये 80 की दहाई के, 90 के, 2000 के नहीं है, मौजूदा इलेक्शन के बाद के। अब आप रहनुमाई फरमाएं। मैं रहनुमाई ज़रूर, क्योंकि हमारा तो आपको पता है प्रोग्राम एक जर्नलिस्टों वाला होता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे तो ये तो नहीं लग रहा कहीं कि इमरान का जो प्रेशर है, जो लॉन्ग मार्च का प्रेशर है, धरने का प्रेशर है, वो हुकूमत को कहीं कि क्या प्लान है इनका, कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ हो रहा है। आप बताएं, आपके पास खबर है? सब आज मेरे वज़ीर आज़म ने फरमाया कि असम्बली में करारदाद दी कि ये मुल्क शाम बन जाएगा। जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा ये अल्फाज देती थी, यहाँ तक के अदारों को नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगवाना पड़ी, तो क्या ये अपने बड़े भाई को कहेंगे जिससे वो के बड़े भाई 2018 में या इनकी भतीजी इस्तीफ़ा मांग रही थी, लेंगे इस्तीफ़ा उनसे? मतलब आप सारी बातें समझते हैं। मैंने तो आपको एक सादी सी बात बताई है कि अगर आप हुकूमत में हो तो ये इदारे मेरे हैं, हर चीज़ असूल के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, ये इदारे आइन का तफज़ है और मैं इदारों अच्छा, मेरी मेमोरी तरह मेरा आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे मुझे। पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा इनके मैं सिर्फ नाज़रीन, हमें सब कुछ पता है अब भी इनकी क्या सोच है। हम चंद चीज़ें सिर्फ मुख्तसर करके बीब लगा रहे हैं कि हमें अपने अदारों का एहतराम अपनी ज़ात से ज़्यादा है। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, पाकिस्तानी है, सहाफ़ी बाद में है। मरीम साहबा ने 2 रोज़ पहले कहा है, आज ख्वाजा आसफ साहब भी बड़े सीख पा थे असम्बली में, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब भी थे। ये मरीम साहब किसका जिक्र कर रही हैं? ज़रा तुराब साहब सुना ही दें कुछ लोगों को, उनकी मेमोरी ठीक हो जाए। क्या हुई, इसकी आंखें भी गई, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बेसाखियां थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। मलिक साहब, ये वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ, ये किसकी तरफ इशारा कर रही है? आज तो मुझे नून लीग के कायदीन की गुफ्तगू से लग रहा था कि वो मेरे अदारों के लिए जान निसार है। जब इनका माजी देखता हूँ तो इन्होंने हमेशा मेरे अदारों पे शब्बे खून मारा, मेरी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, एक आर्मी चीफ से ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया। एक आर्मी चीफ मुशर्रफ के साथ इन्होंने क्या किया कि जब वो लैंड कर रहे थे कराची तो गिरफ्तार करने के लिए आईजी राना मकबूल को भेज दिया। ये किसके बारे में इशारा कर रहे हैं मलिक साहब? देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, इस पे मैं नहीं समझता हूँ मरीम ने जो कहा उस पर आप तनकीद करें, मगर इसकी मैं जिम्मेदारी खान साहब को देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की तारीख रही है, हमारा अपना एक लंबा एक टाइम है 30 साल का मीडिया का। मैंने कभी इस तरह पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को कभी ये नहीं सुनते देखा कि मैंने ISA के चीफ की इसलिए ट्रांसफ़र कर दी कि अफ़गानिस्तान में ये हो रहा था, मैं रोकना चाह रहा था, मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रहा था, हालात ख़राब थे। तो खान साहब भी इस खेल का हिस्सा है। ये देखिए, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आप डिसएग्री करें। खान साहब ने एक इंटरव्यू में ये इशू उठाया है कि और ये बहुत ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रहा था और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ये थी कि मैं एक तकर्री नहीं करना चाह रहा। आपने स्पेस दिया मरीम को, मरीम ने पे चिक्का लगाया। अच्छा, ये मेरी राय। नहीं, मेरी एक अर्ज़ सुन लें, आपकी हर बात सर आंखों पर। इमरान खान के इंटरव्यू से पहले ये तो 2018 से उनके रिज़ाइन मांग रहे हैं, आप कल की परसों की बात कर रहे हैं। नहीं, इस तरह ना करें मलिक साहब। देखें, हाँ साहब, भट्टी साहब, मुझे पता है आपने किसी पार्टी से कुछ लेना है और मेरे लिए तो ठीक हो गया। चले, मैं मेरे ज़हन में व्यूअर होते हैं, हम तो बातें करते रहते हैं। मैं आपकी कल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई है, आपके पास खबरें भी हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम का जो असल फॉर्मेट हो उसकी तरफ जाए। क्या प्लान है इनका, हुकूमत क्या कर रही है खान साहब के लिए? मैं तो बदकिस्मती से कोई सवाल नहीं कर सका, कुछ उनके परमानेंट गेस्ट थे। इमरान खान साहब भी सिलेक्टेड लोगों में बुलाते थे, लेकिन शहबाज शरीफ का शुक्रिया कि उन्होंने उन लोगों पे भी बना लिया जो उन पर तनकीद करते थे। अच्छा, ये सबको बुलाया, मतलब है इमरान खान साहब ये काम नहीं करते थे, वो जो उन पे तनकीद करते थे वो वैसे ही हम मीर जाफर हो जाते हैं 1 मिनट में। हमारी प्रॉब्लम ये है।